हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें हमारा जो विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है उसमें हम लोग पाँचवा आज पार्ट पढ़ेंगे। ठीक। और इसके अलावा हम लोग एसएसटी के भी पार्ट चल रहे हैं, उसमें पाँच कंप्लीट हो चुके हैं और ये विज्ञान का पाँचवा पार्ट आप लोग आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस हैं और आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है। ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन, न्यूटन, पास्कल या वोल्ट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, न्यूटन। ठीक है। केल्विन ताप का है, पास्कल दाब का है और वोल्ट नहीं, जो विद्युत धारा का होता है एम्पियर। ठीक है। नेक्स्ट है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है क्योंकि वह घबरा गया है, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि वह लंबे समय तक कंबल का अनुभव करता है, या क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका ऑप्शन सी है, क्योंकि वह लंबे समय तक कंबल का अनुभव करता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा शून्य, अपरिमित, मतलब जिसकी सीमा ना हो, अपरिमित, उतना ही जितना है कि पृथ्वी की सतह पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, शून्य। केंद्र पर कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है। ठीक। भार, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर भार की जगह द्रव्यमान होता तो द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है। भार चेंज होता रहता है लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ओस्मोसिस, केंद्रा केंद्रापसरण, फैलाव या बाष्पीकरण? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, वाष्पीकरण। ठीक है। रेफ्रिजरेटर एक घरेलू उपकरण है जो खाद्य पदार्थों आदि को ठंडा बनाए रखकर उसमें जल्दी खराब होने से बचाता है। यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें तांबे की एक वाष्पत कुंडली में फ्रेयॉन गैस भरी होती है जो वाष्पीकृत होकर ठंड उत्पन्न करती है। कौन सी गैस भरी होती है? फ्रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे ब्लैंक है चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। अपश्रव्य, पराश्रव्य, पराध्वनिक या ध्वनिक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पराध्वनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या समतल दर्पण? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? इसको सॉल्व करना होगा। 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर? ठीक है। जिन लोगों को आता है वो लोग इसको सॉल्व करके देखें उनका आंसर आ रहा है कि नहीं, पॉज करके। और जिनको नहीं आता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जिनको आता है वो लोग पॉज करके देख लें, पहले अपने आप लगा के देखें। जिनको नहीं आता उसको उनको यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। ठीक। तो देखिए, इसमें दिया गया है वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा है। तो फोकस दूरी कितनी है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है। ठीक है। तो यू होती है, यू मानी जाती है, यू बराबर -30 सेंटीमीटर। ठीक है। 30 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक। यू आपका -30। आप लोग नोट करते हुए चलिए क्योंकि स्क्रीन पे लिखना थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसको साफ करता आगे चलूंगा। ठीक है। और दिया गया, यदि यू आपका यहाँ पे दिया गया, यदि लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है, उत्तल लेंस से की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो यू कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। और फोकस लंबाई 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई, तो फोकस दूरी कितनी है इसकी? एफ बराबर 10 होती है। ठीक है। एफ बराबर यहाँ पे 10 दी गई, 10 सेंटीमीटर। और जो उत्तल लेंस की वस्तु से दूरी है वो हमेशा माइनस में होती है। ठीक है। लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है? 30। तो वो कितनी है इसमें? u बराबर -30। ठीक, -30 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है। अगर अवतल लेंस में होती तो प्लस में होती, यहाँ पर उत्तल लेंस है। ठीक। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब पूछा गया तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? प्रतिबिंब v माना जाता है। ठीक है। ठीक, v, प्रतिबिंब v माना जाता है। तो इसका फार्मूला होता है 1/v बराबर 1/v माइनस 1/f, 1/u बराबर 1/f। ठीक।
1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, बस इतना है, आपको वैल्यू पता ही है। v आपको पूछा गया है तो 1/v तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, फिर माइनस लगा दीजिए, फिर 1/u, तो 1/u में क्या, माइनस का 1/30, क्योंकि 30 माइनस में है, बराबर कितना, आपकी फोकस दूरी कितनी दी गई थी 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप लोग कर लें। फिर अब देखिए v, ये इधर ही रहने दीजिए, बाकी उधर लिए जाइए। ठीक है, ये वाला प्लस उधर जाएगा, ए माइनस जाएगा तो उधर प्लस में हो जाएगा। ठीक, प्लस में ये वाला एक 1/v बराबर हो जाएगा 1/10, तो पहले से ही इधर था, अब वो उधर इधर आएगा तो 1/30 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम लेंगे तो नीचे 30 हो जाएगा एलसीएम। ठीक, तो 10 यहाँ 30 है तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 गुना। ठीक, -1 तो हो जाएगा 2/30, 2/30 हो जाएगा। ठीक, 2/30 हो गया, तो 2/30 को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो 1/15 आ जाएगा। ठीक, 1/15 बराबर 1/f, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, एफ सॉरी 1/v, वी कितना हो गया, v आपका हो जाएगा, v बराबर 15 हो जाएगा। तो v आपकी पूछी गई तो 15 सेंटीमीटर, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही है, 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका सही है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात है, स्थिर रहता है, बदलता रहता है, बढ़ता रहता है या घटता रहता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है। डिम बल्ब, दोनों का प्रतिरोध एक समान है, चमकीले बल्ब या चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है डिम बल्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, रिहोस्टैट या वोल्टमीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एमीटर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता है, निकल, लोहा, एल्युमिनियम या चुंबक पत्थर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, चुंबक पत्थर जो होता है इसमें स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बाईफोकल लेंस का, ठीक है, आविष्कार किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इवेंजलिस्टा, आइजैक न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTEC पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापांतर फिर ब्लैंक होना चाहिए, कितना होना है, 40 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था, नियत अनुपात, रासायनिक संयोजन, गति का संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, रासायनिक संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, ठीक है, बेसिक, कम प्रतिक्रियाशील, उभयधर्मी ऑक्साइड, उदासीन या अम्लीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बेसिक। ठीक है, क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है, या एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है, या प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, या भीतरी कक्षा में जाता है, या अगले बाहरी कक्षा में जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, या अगले बाहरी कक्षा में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं की खोज से गलत सिद्ध किया गया था, अपरूपता, समस्थानिक, रेडियोधर्मिता या संभारिक। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। ठीक, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था,
दिमित्री मेंडलीव, लुई पास्चर, मैरी क्यूरी या एंटोनी लेवोजियर। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, पहला ये ऑप्शन है दिमित्री मेंडलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ओसवाल्ड प्रक्रिया, हॉल प्रक्रिया, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया या हैबर प्रक्रिया? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हैबर प्रक्रिया। नेक्स्ट है, ग्राफीन क्या है? कार्बन का अपरूप, एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, एक पौराणिक जानवर, एक संक्रमित घाव। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कार्बन का अपरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या धुलाई का सोडा? इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ठीक है, इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है? कोयला, ईंधन तेल, प्राकृतिक गैस या LPG? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 123 का आपका ऑप्शन डी, LPG। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? कटौती, ऑक्सीकरण, निस्तापन या इलेक्ट्रोलिसिस? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। नेक्स्ट है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल दही में होता है। नेक्स्ट है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से फिर ब्लैंक से संबंधित है? जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा, मानव व्यवहार का अध्ययन? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127वां, निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है? प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर, लाल रुधिर कणिकाएं? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रुधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? रॉबर्ट न्यूक्लियर एसिड, रेटिनल न्यूक्लियर एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लियर एसिड? इसका जो राइट आंसर है काफ़ी इजी है, फालतू में इसके ऑप्शन देने ही नहीं थे, ये तो लगभग सबका सही होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है, सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन रे, अरस्तु, कैरोलस लीनियस या हैकेल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कैरोलस लीनियस। ठीक है। नेक्स्ट है, एवीज में शामिल है पक्षी, जलजीवी, स्तनधारी या मछलियाँ? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव रक्त है उदासीन, थोड़ा अम्लीय, अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील, थोड़ा क्षारीय? तो ये है थोड़ा क्षारीय। नेक्स्ट है, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल, मेलानिन, रोडोप्सिन या हीमोग्लोबिन? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है? पेट, गुर्दा, मस्तिष्क या हृदय? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हृदय, हार्ट। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टिबिया, ट्रेपेजियम, स्टेपेज या जांघ की हड्डी? तो सबसे छोटी होती है स्टेपेज, कान की होती है, और जांघ की हड्डी होती है फीमर, वो सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फ्रेडरिक बैटिंग, जेम्स कोलिप, गई अब्राहम या विलियम ऑसलर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 135 का एक, फ्रेडरिक बैटिंग। ठीक है, इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार बैटिंग को दिया गया था। इंसुलिन की खोज 1921 में बैटिंग एवं वेस्ट ने की थी। ठीक है, बैटिंग
और वेस्ट ने की थी, ठीक है, 2 लोगों ने मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के यौवन में महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? रजोनिवृत्ति, किशोरावस्था, महावारी या रजोदर्शन? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, रजोदर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अंडकोश की थैली, लिंग, मूत्रवाहिनी या वृषण? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, वृषण। नेक्स्ट, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? काली खांसी, टिटनेस, खसरा, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया या तथा चेचक, टेटनस, टाइफाइड या और हेपेटाइटिस? तो ट्रिपल ये जो वैक्सीन है मतलब ये डीपीटी होता है, ठीक है। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। 138 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, डीपीटी। नेक्स्ट है, वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता, तपेदिक मतलब टीबी, चेचक, खसरा या हेपेटाइटिस बी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस बी। बाकी सारे वायुजनित संक्रमण के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, डिप्थीरिया, मायोकार्डियल रप्चर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया दिल से संबंधित बीमारी नहीं है बल्कि गले से संबंधित है, बाकी सारी आपकी दिल से मतलब हार्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है किस समूह में आते हैं? ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइटा या थैलोफाइटा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 141 का है आपका ऑप्शन डी, थैलोफाइटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में स्थित होते हैं पुष्प, पत्तियां, जड़ या तना? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पुष्प। नेक्स्ट है, ब्लैंक है, ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है अनाक्षी श्वसन, हृदय, ऑक्सी श्वसन या फेफड़े? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ऑक्सी श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। एक फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण को कहा जाता है? पुनर्जनन, वाष्पोत्सर्जन, यौन प्रजनन या परागण? 144। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? आइसक्रीम, सफ़ेद ब्रेड, सेब या सेवइयाँ? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सेब में। सेब में क्या होता है? फाइबर है, प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट है, भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सर एलेक जेफरीज, PS राव, मुकेश शर्मा या लालजीत सिंह? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, लालजीत सिंह। ठीक है, भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में लालजीत सिंह को जाना जाता है। ये मूलतः कहाँ के? जौनपुर के रहने वाले थे और डॉक्टर लालजीत सिंह हैदराबाद स्थित कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के भूतपूर्व निदेशक तक डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, लेकिन अब इनका देहांत हो चुका है। ठीक है, अब ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इयॉन फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंस, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल? इसका जो राइट आंसर है 147 का आपका बी है। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? सल्फा दवा, एंटीहिस्टामिन, एंटीबायोटिक या एंटासिड? अपच का इलाज करने के लिए तो इसके लिए किया जाता है एंटासिड का। ठीक, नेक्स्ट है, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विटामिन फोर्टिफिकेशन, पास्चुराइजेशन,
स्टैंड स्टैंडर्डिजेशन, होमोजेनाइजेशन। ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टैंडर्डिजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है एंड लास्ट है आज का। गन्ना सामान्यतः से उगाया जाता है, लेयरिंग के जरिए, तने को काटते हुए, ग्राफ्टिंग के जरिए, या बीज से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, तने को काटते हुए। तो ठीक है, इस तरीके से आपके यहाँ पर देखिए पूरे 50 क्वेश्चन हो गए, और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कितना है। ठीक है, मैं देखता रहता हूँ कि किसके कितने बन रहे हैं, कुछ लोगों का कभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ कम भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। तो जैसा भी आप लोगों को लगा हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपके मन में कुछ और भी मन में कुछ चल रहा है, मन में कोई चीज़ आपको पूछनी है, तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।